हाय वेलकम टू अनलॉकिंग केमिस्ट्री। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप जो मैं वीडियो डालूँ वो वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। राइट, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप? होप आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, क्योंकि अगर लास्ट वीडियो नहीं देखोगे तो इस वीडियो में प्रॉब्लम आएगी। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था? वी हैव डन द सिग्निफिकेंट फिगर्स। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज इन दिस वीडियो हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम राउंडिंग ऑफ करने वाले हैं। ठीक है, और इस वीडियो में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सिग्निफिकेंट फिगर्स को इन्वॉल्व करके कैसे करना है वो हम करने वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। अच्छा, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहला तो ये फर्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो ये 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन है, देख लेते हैं। राइट, अब मुझे बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं दे आर सिग्निफिकेंट होती है, और जीरो जो नॉन जीरो के बीच में होता है दैट इज आल्सो सिग्निफिकेंट। तो 1 2 3 4 5 6 कितनी होगी? 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। राइट, जीरो लास्ट में जीरो है, पर क्या डेसिमल के बाद है? नहीं। पिछला वीडियो देखिएगा, पिछले वीडियो को देखे बिना नहीं आएगा। क्या डेसिमल के बाद है? नहीं। तो सर ये दोनों सिग्निफिकेंट होगी, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, लास्ट वाला जीरो डेसिमल, ये डेसिमल है, डेसिमल के बाद वाला जीरो, लास्ट में जो जीरो होता है एंडिंग वो सिग्निफिकेंट होता है। डेसिमल से ये नॉन जीरो डिजिट से पहले वाले जितने भी जीरोस हैं आर दे सिग्निफिकेंट? नो दे आर नॉट। पर जो लास्ट वाले जीरो है ये डेसिमल के बाद है, तो ये सिग्निफिकेंट हुआ, और ये 2 सिग्निफिकेंट हुआ, ये 6 सिग्निफिकेंट हुआ, ये सिग्निफिकेंट 2 सिग्निफिकेंट है, ये 0 सिग्निफिकेंट है, तो इसके बीच वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा, इसलिए ये 4 सिग्निफिकेंट होगी, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। राइट, अब एक्सपोनेंट्स में ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ठीक है, अब ये जीरो, हाँ क्योंकि डेसिमल के बाद है, तो ऑब्वियसली बात है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। राइट, राइट, इसमें जो इनिशियल जीरोस होते हैं, क्या बोला? इनिशियल जीरोस, ये जीरो डेसिमल के बाद है पर ये जीरो एंड में नहीं है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो कितने होंगे? 1 4 6 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है डेसिमल से पहले, ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये डेसिमल के बाद तो है पर एंडिंग जीरो नहीं है। ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट होगा बिकॉज दिस जीरो इज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स। तो कितनी होगी? 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ में आ रहा है बच्चों? जल्दी नहीं करनी है। अब इसमें बताओ, आप बताओ कितनी होंगी, जल्दी बताओ, बताओ बताओ बताओ। 1 2 3 4 5 कितनी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? अब देखो, डेसिमल के लास्ट वाला जीरो सिग्निफिकेंट है, 6 और 9 सिग्निफिकेंट है, 9 और ये 9 सिग्निफिकेंट, ये जीरो सिग्निफिकेंट, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में जीरो, दे आर आल्सो सिग्निफिकेंट, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये जीरो डेसिमल के बाद नहीं है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मेरे ख्याल से जो आपने लास्ट में रूल्स पढ़े थे, ठीक है, वो यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, है ना? तो आगे चलें। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की को हमें रूल्स लगाने, मतलब कैलकुलेशन करनी है सिग्निफिकेंट फिगर से। कैलकुलेशन का मतलब होता है बेटा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, इनमें हम कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज करेंगे वो पढ़ना है। और उससे पहले एक चीज पढ़नी होती है, ठीक है बच्चों, और उस चीज को हम बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। क्या बोलते हैं? राउंडिंग ऑफ, ROUNDING, राउंडिंग ऑफ पढ़ा है ना? अब इसमें काफी कुछ तो आपको आता होगा, है ना? तो चलो कुछ बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सीधा क्वेश्चन से करते हैं। ठीक है, राउंड ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब मैं कुछ यहाँ पे डिजिट लिख रहा हूँ, उसको राउंड ऑफ करना है आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे। जैसे मैंने लिखा 6.67, दूसरा मैंने लिखा 6.63, तीसरा मैंने लिखा 6.652, चौथा मैंने लिखा 6.6656,
पांचवा में लिखा, चलो यहाँ लिख देता हूँ, पांचवा 6.655, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा 6.650, ठीक है, समझ में आ रहा है। और मैंने लिखा 6.6750, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इजी है, ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दो सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है बेटा। कहां तक करना है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो क्या करेंगे, जो डेसिमल के बाद वाला है, डेसिमल के बाद, पहले वाला पोर्शन नहीं देखेंगे, डेसिमल के बाद वाला पोर्शन जो राइट हैंड साइड में, वहां से हमें डिजिट्स को कम करना है। हम यहाँ पे मैंने जान चुके 3 डिजिट्स दे रखी, कुछ में 4 दे रखी, उनको 2 में लाना है, राइट। कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करें, इसको बताओ। 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है 7, जो लास्ट डिजिट है जिसको कि आपको हटाना है राउंड ऑफ करके, अगर वो 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाले डिजिट में एक नंबर बढ़ा हो। 6.67 है, 5 से बड़ा है 7, तो जब आप उसको 2 डिजिट में रखोगे 6, तो ऐसे का ऐसे रहेगा ये वाला 6, इस 6 में एक डिजिट बढ़ जाएगी, यानी कि 6.7, ये हो गई 2, ये होगी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स की राउंडिंग ऑफ। अगर जो आपको डिजिट राउंड ऑफ करनी है वो 5 से कम, ठीक है, तो नंबर सेम रहेगा 6.6। इंक्रीज if the number to be round off is greater than 5, ठीक है। बट अगर वो 5 से कम है तो उसको डिजिट को एज इट इज रख दो, एज इट इज रख दो, एज इट इज रख दो, छेड़ना नहीं। अब दूसरा रूल, ये था पहला रूल ना, मूव ऑन टू सेकंड रूल। एक और लिख दो यहाँ पे 6.651, ठीक है। अब देखो 5 को देखिए, आपको इन दोनों को राउंड ऑफ करना है, इन दोनों को हटाना है, इसको हटाना है, इसको हटाना है, इसको हटाना है, ठीक है। देखो 5 के बाद कोई भी नंबर होगा, ठीक है, 5 हटाना है, 5 के बाद वाला नंबर देखिए, 5 के बाद 1 हो, 2 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, कुछ भी हो, यहाँ पे एक डिजिट बढ़ा दीजिए, 6.7, 6.7, 6.7, आग मत, कुछ करना ही नहीं। 5 के बाद एक डिजिट होनी चाहिए, यानी कि कितने डिजिट को राउंड ऑफ करना है, 2 डिजिट को करना है। पर जो डिजिट आपको राउंड ऑफ करनी है, जो सेकंड डिजिट आपको राउंड ऑफ करनी है वो 5 है, और 5 के बाद एक नंबर है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी, ठीक है। तो आप इस डिजिट में एक नंबर बढ़ा दीजिए, यहाँ पे भी 6.7, अगर 5 के बाद कुछ है, 0 नहीं होना चाहिए, 0 की कहानी अलग है, अभी बताऊं, ठीक है। 5 से बड़ा कोई भी नंबर है, 1 2 3 4 5, तो इस डिजिट में एक डिजिट बढ़ा दीजिए, 6.6 के बाद 6.7, 6.7, 6.7। अगर वो 5 है तो बोलो, 5 है तो वो भी वही 6.6, 6.7, भाई कोई भी नंबर हो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला ना 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी हो, 5 के बाद कुछ भी नंबर हो, तो इस डिजिट में, क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना बेटा, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लाना है, तो इसमें एक यूनिट बढ़ेगा, बढ़ेगा। पर अगर 0 है, क्या मतलब, अगर ये 0 है तो क्या करना है, 0 है तो 5 से पहले वाली डिजिट को देखिए, इसको, ये कौन सी डिजिट है, इवन, ये 0 है, 5 से पहले वाली डिजिट को देखिए, ये कौन सी डिजिट है, ऑड, ठीक है, ठीक है। इवन है तो इवन है तो सेम रहेगा, इवन है तो सेम रहेगा, ऑड है तो एक यूनिट या एक डिजिट बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दिख रहा है आपको, हिंदी में लिखा हुआ क्वेश्चन, इवन है तो सेम रहेगा, यानी कि अगर मैं इसको लिखूंगा 6.6 ही रहेगा, और यहाँ पे 6.7 से बड़ी डिजिट कौन सी है, 8, यहाँ पे 7.8। तो जो डिजिट है, अगर उसके बाद 5 के बाद 0 है, 5 के बाद 1 है तो आंख बंद करके बढ़ा देना, 5 के बाद 0 है तो 5 से पहले वाली डिजिट देखिए, अगर वो इवन है तो सेम रहेगा, ऑड है तो एक यूनिट बढ़ जाएगा।
मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, एक बार फिर देख लेते हैं। ठीक है, जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना है, डिजिट को राउंड ऑफ करना है, अगर वो 5 से ज़्यादा है तो एक नंबर बढ़ जाएगा, एक डिजिट बढ़ जाएगी। 7 5 से कम है तो सेम रहेगा। ठीक है, 5 से आगे एक नंबर और है, यानी कि आपको 2 नंबर को राउंड ऑफ करना है। 5 है, उसके आगे कुछ मत करिए। 5 के आगे कुछ भी नंबर हो, 1 हो, 2 हो, 6 हो, 5 हो, तो एक डिजिट बढ़ा दीजिए। 6.7 6.7 6.7। अगर 0 हो तो 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं है। अगर 0 है तो 5 से पहले वाला नंबर देखिए। अगर इवन है तो सेम रहेगा, ऑड है तो 1 यूनिट बढ़ जाएगा। मेरे ख्याल से राउंडिंग ऑफ आपको समझ में आ गया होगा। इससे ज्यादा कहीं बेसिस पे करके कोई फायदा नहीं है। कुछ क्वेश्चन कर ले, चलिए राउंडिंग ऑफ एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, है ना? नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, पॉज करके दोबारा देखिए, वैसे आ जाएगा। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं एक्सप्रेस द फॉलोइंग अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, पहले वाला इजी था, अब मैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक बोल रहा हूं। 5.607840 4 तक लाना है, ये एक डिजिट है। ठीक है, दूसरा मैंने बोला 32.8420। एक काम करते हैं 3420 को लेते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं। ठीक है, आया ना? तीसरा 1.7849 इंटू 10⁻⁶, ये ठीक। और चौथा मैंने बोला 0.007856। अब इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लाना है। चलिए बोलिए आंसर, बोलिए आप ही बोलेंगे। अब सब कुछ मैं ही बोलूंगा तो फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है, देखो कुछ नहीं करना, ये देखिए 4 4 4, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? और इसमें तो 4 तो ये 4 बचे, उससे ऊपर वाला नंबर देखिए 7 से बड़ा है। बाकी इन देखिए, जहां तक आपको बोला गया सिर्फ वहीं तक कंसंट्रेट करना है, उसी 4 को देखना है। कितना हो जाएगा? 5.608 हो जाएगा। तो ये नंबर क्या है? ये नंबर 7 से बड़ा है। ठीक है, 32.34, ये 2 5 से छोटा है, ये 5 से बड़ा है, 5 से छोटा है, 32.34। राइट? हाँ या ना बोलो बेटा, ये 1.78986 यहां तक लाना है। इसको राउंड ऑफ करोगे पहले तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, इसको पहले राउंड ऑफ करोगे, इसको हटाओगे तो क्या लिखोगे? 1.7899। ठीक है, अब ये 5 से बड़ा है, इसको राउंड ऑफ करना है तो कितना हो जाएगा? 1.790। दिस इज योर आंसर। तो 9 से बड़ा क्या होगा? 10 होगा। इसको हटाओगे यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 यूनिट बढ़ेगी, तो 1 यूनिट बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा? 9 का 10, 10 का 0, और इसमें 1 यूनिट बढ़ जाएगी। दिस इज द आंसर। इसमें इसको कैसे करोगे बच्चों, बताओ? बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अबे वो स्पीड पे 4 सिग्निफिकेंट भी है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है तो कुछ मत करो। 7.856 इंटू 10⁻⁴ कितना है? यहाँ पे डेसिमल लगा है, 1 2 3 -3। दिस इज आंसर। ये तो सिग्निफिकेंट होती नहीं है ना? तो इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है तो क्या करोगे? यहाँ पे डेसिमल लगा के बाकी 10⁻⁴ में चढ़ा दो। दैट इज योर आंसर। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे चले, अब आते हैं कैलकुलेशन। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? कैलकुलेशन इन सिग्निफिकेंट फिगर्स।
आसान टॉपिक है ये, इनसिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, पहला है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, बोलो क्या होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करना है? देखो बेटा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक रूल है। ठीक है, क्या रूल है? डेसिमल के बाद लीस्ट डिजिट वाले नंबर को देखना है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं द रिजल्ट ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करेगा? उस डिजिट पे डिपेंड करेगा जिसमें डेसिमल के बाद लीस्ट, मतलब उस नंबर पे डिपेंड करेगा जिसमें डेसिमल के बाद लीस्ट डिजिट होगी। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द नंबर विद लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। क्या बोला? डिपेंड्स ऑन द नंबर विद लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। अब आप बोलोगे सर ये क्या बीमारी है? जैसे मैंने बोला, पहला क्वेश्चन है 8.06 को ऐड करना है। किसके साथ ऐड करना है? 0.4। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात नहीं करेंगे, हम डेसिमल के बाद वाली डिजिट लिखेंगे। इसमें कितनी है? 8। डेसिमल के बाद 1 डिजिट। ठीक है, तो आंसर जो रिपोर्ट होगा वो क्या होगा? 8.06.4। आंसर क्या आएगा? 8.46। पर डेसिमल के बाद देखो, डेसिमल के बाद इसमें कितनी डिजिट है? 1। तो आंसर भी उतनी ही डिजिट में आएगा, यानी कि डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट रहनी चाहिए, लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। फाइनल रिजल्ट डिपेंड्स अपॉन द नंबर विद लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। ठीक है बच्चों, तो अब आंसर इसका क्या होगा? दिस इज नॉट द आंसर। अब ये क्या है? इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अभी बड़ा, ये क्या है? 5 से बड़ा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 8.5। दिस इज आंसर। समझ में आया? हाँ या ना? अगर आया समझ में या नहीं आया? बोलो, जल्दी बोलो। ठीक है, तो मैं इसमें क्या लिखूंगा? द रिजल्ट, क्या बोला? द रिजल्ट विल हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। क्या बोला? The result will have the same number of decimal places present in the number with least decimal places. क्या बोला? Present in the number with least decimal places. ठीक है, अब टेंशन ना लीजिए। यहां देखिए, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 0.032 डेसिमल के बाद कितनी है? प्लस 2.11। ठीक है, ठीक है, 7.1113 या 1 ही कर देते हैं। अब देखो, डेसिमल के बाद यहां पे कितने नंबर है? 3। यहां पे कितने हैं? 2। यहां पे कितने हैं? 1। तो आंसर किसमें आएगा? डेसिमल के बाद सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे मैं इसका आंसर रिपोर्ट करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? 2, यहाँ पे 3 और 1 4, 2 9.2। तो अब इसके पास क्या है? डेसिमल के बाद सिर्फ एक प्लेस है, तो आंसर किसमें होगा? डेसिमल के बाद सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। तो आंसर क्या रहेगा? अभी इसको राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ 4 रहेगा, 5 से कम है, तो 9.2 इज द आंसर। समझ में आया? तो मेरे ख्याल से एडिशन आपको समझ में आ गया। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। चलो बच्चों, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे आते हैं। ये लास्ट टॉपिक है इसका। देखो, मैंने कुछ लिखा हुआ है, ठीक है? ये थोड़ा सा एडिशन और सब्ट्रैक्शन से अलग है, और क्या अलग है वो मैंने नोट में लिखा हुआ है। ठीक है, पहले पढ़ ले। इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन the result of the calculation must contain that much significant figures that is present, yeah, which is present in
द डिजिट विद लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब बोलोगे सर ये क्या बीमारी है, ये तो समझ में नहीं आया, है ना। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते समय हमें डेसिमल का ध्यान नहीं रखना है। आंसर उतनी सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिपोर्ट करना है जितने की लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपके क्वेश्चन में गिवन होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 64.3458 इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, को 2.7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा जो भी आंसर आएगा वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएगा, ठीक है। डेसिमल का कोई लेना देना नहीं है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम डेसिमल के बाद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं, डेसिमल्स का कोई लेना देना नहीं। जैसे मल्टीप्लाई करें 8 7 जा 56, 5 7 5 जा 35, 40 0 4, 7 4 जा 28, 32 3, 7 3 जा 21, 24 2, 7 4 जा 28, 29 33, 7 6 जा 42, 43 44 45। या अब 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 2 जा 16, 5 2 10 11, 4 2 जा 8 9, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12। या हाँ यार ठीक, ये आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक। तो कितना बचेगा 6 6, फिर क्या आएगा 3 3, फिर क्या आएगा 7, है ना, ये तो आएगा 7, 8 और 13 का 3 कैरी 1, ठीक है। 4 और 2 6 और 1 7। या अब डेसिमल प्लेसेस देख लें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये लग गया, आएगा, ये लग गया, ठीक है। अब आंसर किसमें आएगा, इतना दिख रहा है आपको, तो आंसर क्या, रिपोर्टिंग आंसर कितना होगा, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है 2। अब सबको राउंड ऑफ करके 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स से लिखे, ठीक है। तो ये डिजिट देखो 5 से कम है, आया ना। चलो एक काम करते हैं, डेसिमल को यहां लगा देते हैं, ठीक है। डेसिमल को यहां लगा देते हैं, ठीक। यहां लगा देंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 17.3। तो अब आंसर कितने में आएगा, आंसर आएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, 2 है तो इसका आंसर क्या आएगा, 17 के बाद 3 है, ठीक है। 17 के बाद कितना है 3 है, तो 3 को राउंड ऑफ करोगे तो क्या होगा, ये 17 रहेगा, तो आंसर कितना आएगा 17। समझ में आया बेटा, तो ये है कहानी, ठीक है। आगे चले, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर इज कंसीडर्ड, वेयर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लीस्ट डिजिट आफ्टर डेसिमल इज कंसीडर्ड। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल का ख्याल रखना है, मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल का ख्याल नहीं रखना। जैसे मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, ठीक है, डिवीजन का भी कर लेते हैं, ठीक है। ये समझ में आया, the mass of a sample of Fe is 5.932 grams, ठीक है। सपोज आयरन का कोई सैंपल दे रखा है, उसका मास इतना दे रखा है, ठीक। इफ द डेंसिटी ऑफ आयरन इज, इफ द डेंसिटी ऑफ Fe इज, ठीक है, 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। कैलकुलेट वॉल्यूम, ठीक है जी। तब क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज मास ओवर डेंसिटी, डेंसिटी को रो से नोट करते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा 5.932 अपॉन डेंसिटी 7.8, ठीक। इसको सॉल्व करोगे तो 0.7603 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, राइट। अब इसमें देखो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 4, इसमें कितनी है 2,
तो आंसर कितने में रिपोर्ट होगा 2 में, तो आंसर क्या होगा, ये दोनों हट जाएंगे, राउंड ऑफ करने के बाद कितना बचेगा 0.76 ठीक है बच्चों। तो मेरे ख्याल से ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, रिपोर्ट द आंसर, या क्वेश्चन लिख देता हूं, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी प्रेजेंट, ठीक है, इन द फॉलोइंग कैलकुलेशन। अब देखो क्या है, आपको बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया, मैंने बोला 0.02875 इंटू 1.769 इंटू 0.112 अपॉन 0.5785, ठीक है। वो जनरली कैलकुलेशन करने के लिए नहीं बोलेगा, इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं बोलेगा, वो बोलेगा बता आंसर जो है कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स में होगा। तो आप क्या करोगे, इसमें कितनी है 4, इसमें कितनी है 4, इसमें कितनी है 4, इसमें कितने है, आंसर क्या होगा 3 सिग्निफिकेंट। समझ में आ गया बच्चों? तो मेरे ख्याल से सिग्निफिकेंट फिगर्स कंप्लीट हो गया होगा। अब मैं इसका आपको एक सेट दूंगा बनाने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए, तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। थैंक यू सो मच।